कॉन्फ़िगरेशन एंड सीक्रेट मैनेजमेंट। तो इसमें हम पूरा प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सीक्रेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो जो प्रॉपर इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है, सीक्रेट मैनेजमेंट होता है, वो क्रिटिकल होता है किसी भी सिक्योर मेंटेनेबल स्केलेबल एप्लीकेशन बनाने के लिए। क्योंकि जब भी हम डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन में कोड, तो जैसे AWS फिर डॉकर में डिप्लॉय करते हैं, तो हमको कुछ जो वेरिएबल्स रहते हैं उनको हमको हाइड करना होता है यूजर से। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो जो इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनमें इन्वॉल्व होता है वेरिएबल्स एंड फिटिंग, जो कि चेंज हो सकती है डेवलपमेंट, स्टेजिंग और प्रोडक्शन तीनों में चेंज हो सकती है, और जो कंट्रोल कर सकती है ऐप का बिहेवियर चेंजिंग देयर सोर्स कोड। इसमें हम अधिकतर हमारी जो APIs रहती है, सीक्रेट्स रहते हैं, वो उनका हम यूज़ करते हैं। तो जैसे हमको इन्वायरमेंट कंट्रोल का यूज़ क्यों करना चाहिए? पहला है फ्लेक्सिबिलिटी, वन कोड बेस और मल्टीपल इन्वायरमेंट। एक कोड बेस का मल्टीपल इन्वायरमेंट बना सकते हैं, ओके। सेकेंड है सिक्योरिटी, हम वो जो भी डाटा है पर्टिकुलर को सिक्योर रखना चाहते हैं सोर्स कोड में, तो हम उसका यूज़ करेंगे। थर्ड है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, और हमारे को कॉन्फिग वैल्यू डिफरेंट लिखनी है, अलग अलग सेपरेट लिखनी है, तो हम उसको उसके लिए उसका यूज़ करते हैं। तो हमको स्केलेबल डिप्लॉयमेंट बनाना है, ईजी डिप्लॉय करना है हमको क्लाउड प्लेटफॉर्म में, तो भी हम इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज़ करते हैं, ओके। इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करते हैं। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं? Node.js में तो हमको .env फाइल बनानी होती है, तो हम जितने भी हमारे MongoDB का URL, JWT का सीक्रेट की, Node.js का जो भी इन्वायरमेंट प्रोफाइल चल रहा है, अभी जो पोर्ट नंबर है, ये सारी चीज़ें सेंसिटिव होती है, तो इनको हम .env फोल्डर में रखते हैं, ओके। और इसको यूज़ करने के लिए आपको npm इंस्टॉल करना पड़ता है .env पैकेज को, और जब आपका सर्वर आप रन करो उसको सबसे पहले आप क्या करो, .env को रिक्वायर कर लो, उसको कॉन्फ़िग कर दो, ओके। इससे क्या होगा, जो git ignore एक फाइल बनेगी आपके कोड में, आप git ignore फाइल बनाओगे, उसमें आपको .env फाइल को सेव रख देना है। उसके बाद जब भी आपका कोड जब प्रोडक्शन में जाएगा, जब भी आप कमिट करोगे उसको, तो वो उसको .env फाइल को इग्नोर कर देगा, तो हमारा बाकी पूरा कोड चला जाएगा, लेकिन ये जो हमारी फाइल है ये उसमें कमिट नहीं होगी। इससे क्या होगा, जितने भी हमारे सीक्रेट्स रहेंगे वो हम कहीं भी ऑनलाइन पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहेंगे, ओके। फिर जब हम इसको प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे, प्रोडक्शन में भी हम इन्वायरमेंट वेरिएबल का ऑप्शन आता है, वहाँ आप ये सारी API की पेस्ट कर सकते हैं, तभी आपका जो कोड है वो डिप्लॉय होकर अच्छे से वर्क करेगा। अब मैं बात करता हूँ इन्वायरमेंट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को एडवांस में। एक होता है हमारा डिफ़ॉल्ट, एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है प्रोडक्शन। तो अगर मैं आपको पहले आपको कॉन्फ़िग को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आपको एक मॉड्यूल बनाना है DBI URL, perfect.dbi URL, ओके। तो आपको नोड जो इन्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए वो डिफाइन करना है, आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखनी है लोड टाइम पे। तो इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं हमारे, एक हमारा API की जो डाटाबेस के क्रेडेंशियल रहते हैं, JWT की फाइलिंग की रहती है, जो OAuth के क्लाइंट सीक्रेट्स रहते हैं, जो FH प्राइवेट की रहती है, जो रेजर पे और पेमेंट की जो हमारी API रहती है, क्लाउडीनरी का API, ये सारी हमारे सीक्रेट्स रहते हैं, इनको हम यूजर को बताना नहीं चाहते, ओके। तो किसी भी दूसरा भी हमारा कोड देखे तो उसको भी नहीं पता चले कि हमने ये की क्या रखे, क्योंकि वो इसका यूज़ करके वो हमारे कोड को एक्सेस भी कर सकता है, हमारे डाटा को भी एक्सेस कर सकता है, इसलिए हम इनको हाइड करते हैं और इसको हम .env फाइल में सेव करते हैं। तो बेस्ट इफेक्टिव क्या सीक्रेट मैनेजमेंट करना है हमारे को, तो हम .env का यूज़ करेंगे लोकल सीक्रेट के लिए, जो हमारे सोर्स कोड को सिक्योर रखेगा, और हम स्टोर करेंगे इसको क्लाउड सीक्रेट मैनेजर के अंदर, जैसे ऑटो रोटेशन, इंक्रिप्टिंग और ऑडिटिंग के अंदर। और हम इनको हार्ड कोड नहीं लिखेंगे सोर्स कोड, हम इसको अवॉइड करेंगे लीक जो गिटहब लॉग में सेव होते हैं, ओके। और हम इसको यूज़ करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल जैसे डोकर और K18 में यूज़ करेंगे, तो जैसे हमारा सिक्योर और डायनामिक रन टाइम कॉन्फ़िग बनेगा। और हम रोटेट कीज को पीरियडिकली चेंज करेंगे, मिटिगेट करेंगे जो हमारे जो क्रेडेंशियल है वो एक्सपोज नहीं होंगे, ओके। तो जो सीक्रेट हम क्लाउड डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे जो हमारा AWS सीक्रेट मैनेजर रहता है वो स्टोर करता है रोटेट और मैनेज सीक्रेट की, जब हम उसको IAM परमिशन देते हैं कंट्रोल एक्सेस की, तो वो उसको एक्सेस करता है। फिर इसी तरीके से जो हीरो को है वो भी हमारी कॉन्फ़िग फाइल को सीक्रेट रखता है, और हमारा जो वर्कफ्लो नेटलिफाई है वो भी हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल को सिक्योर रखते हैं जब आप उसमें पेस्ट करते हो तो। और जो सीक्रेट्स होते हैं डोकर में वो भी जैसे हमारा जो env पोर्ट रहता है वो भी हमको सिक्योर रखना है, हमको DB URL देते हैं तो वो भी हमको सिक्योर रखना होता है। तो जो हम सीक्रेट रखते हैं CI/CD में, जो गिटहब एक्शन एग्जाम्पल है, तो उसमें जब हम गिटहब वर्कफ्लो बनाते हैं तो उसमें भी हम इसको सीक्रेट फॉर्म में ही रखते हैं, ओके। और आपको जो उसके सीक्रेट्स है वो उसके एक्शंस में सेव करने हैं, ओके। उसकी जो सिक्योरिटी टिप्स है, आपको कभी भी आपको .env को गिट में पुश नहीं करना, और आपको अगर .env.example भी रिक्वायर कर सकते हो आप, जब को नो वैल्यूज देके, और आप रोटेट कर सकते हो सीक्रेटली पीरियडिकली इन डाटा को, और आप वैलिडेट करते हो सीक्रेट टैब को ऑन स्टार्टअप, वैलिडेशन भी चेक कर सकते हो। और आप कौन सा टूल यूज करोगे, आप .env फेव का यूज करो तो रिक्वायर फील्ड को इन्फोर्स करने के लिए। तो अगर मैं आपको वीडियो की समरी बताऊं, तो इसमें मैंने आपको बताया कि आपको .env फाइल का यूज़ करना चाहिए, और आपको इन्वायरमेंट स्पेसिफिक वेरिएबल लोकली सेव करने हैं, आपको .env का लोड करना है, आपको इसको लोड करना है आपको सर्वर में, तो आपको .env पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपको प्रोसेस .env से आप कोई भी .env फाइल एक्सेस कर सकते हो।
और इसके जो सीक्रेट मैनेजर रहते हैं, जैसे AWS सीक्रेट मैनेजर रहता है, Azure की वॉलेट रहता है, आप इनका भी यूज कर सकते हो इनको स्टोर करने के लिए। और उसके जो CI/CD इंटीग्रेशन होते हैं उसमें आप क्या कर सकते हो, पास करते हो सकते हो उसके ENV वेरिएबल वर्कफ्लो को बनाने के लिए भी। और जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपको हमेशा हार्ड कोडेड नहीं लिखना, आपको गिट इग्नोर का और रोटेट ट्रांजिट का यूज करना है। ओके, तो आपको इसको इम्प्लीमेंट करना कैसे करना है आपको, आप इसको सेटअप करो ENV Node.js में, आप इंजेक्ट करो आपके सीक्रेट जो डोकर है पे, आपको जो कॉन्फिगरेशन सीक्रेट है AWS सीक्रेट में, आप इनको भी हाइड करो, आप वैलिडेट करो आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल एट रन टाइम। इससे क्या होगा, आपके जितने भी कोड के API है वो आपकी सिक्योर रहेगी एट द एंड। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में बताया, और आपको मैंने इसमें बताया कि आप सीक्रेट जो API है उनको मैनेज कैसे कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरीके का और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।